यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो ऐसे ऐसे एक नहीं, दो नहीं, 1000 पुत्र भी हो जाए तो सदगति नहीं दिला सकते हैं, नरक से नहीं बचा सकते। कुमार्ग में चलने वाला पुत्र कैसे? तो जब इस तरह की से पुत्र की महिमा गाने वाले वेद व्यासी को ही शांति नहीं, तो उस पुत्र की महिमा पढ़ने वाले को शांति कैसे मिल जाएगी? कहीं आपने यज्ञ की महिमा गाई, यज्ञ को खूब प्रोत्साहन दिया, और यज्ञ में सोम रसपान, यज्ञ में अश्वालंबम गवालंबम इत्यादि की भी प्रक्रिया बताई। अब उस यज्ञ की विधि को पढ़ करके कुछ लोग बोले कि इसमें तो बलिदान देना जरूरी है। अब बलिदान क्यों दे रहे हो? बोले संतान नहीं है इसलिए बलिदान दे रहे हैं। पूर्व जन्म में कोई पाप किया होगा इसलिए संतानहीन बने। और फिर अब नया पाप करके और तुम संतानवान बनना चाहते हो? पाप करके और पाप को धोना चाहते हो? छूटे मल की मलही के धोए। अरे कपड़े में टट्टी लग गई तो टट्टी और पेशाब से धुलेगा? स्वच्छ पानी से धुलेगा यार। छूटे मल की मलही के धोए, घृत पाव कोई बाहर बिलोए। अब आजकल दुनिया सिनेमा में कोई चीज देख ले, सब छोड़ करके और उसी के पीछे पड़ जाए। 25 साल पहले कोई संतोषी माता का नाम सुने थे? आप लोग बताइए जो 50 वर्ष की उम्र वाले हैं। अब सिनेमा वालों ने संतोषी माता कर दिया, अब संतोषी माता के पीछे दुनिया पड़ गई। गतानुगति को लोग किसी को ये फलनवा ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा करेंगे, और वो क्यों कर रहा है इसका पता लगाना नहीं है। बस उसने ऐसा किया था इसलिए हम भी ऐसा करेंगे। एगो पंडित जी के घर में एगो बिल्ली थी, बड़ी उधम करती थी। जब वो भोजन करने बैठते थे तो जाके उनकी गोदी में बैठ जाती थी, आकर के अपना दहिया रगड़ने लग जाती थी उनके देह में। तो पंडित जी बोले पंडिताइन से कि हे पंडितानी, अरे जब ले हम पूजा कर रहे हैं तब तक इसको तो कम से कम किनारे रखो। तो पंडितानी एगो खांची से उसको झाँप दी और टोकरी से झाँप दिया, और फिर अब पंडित जी की निर्विघ्न पूजा हो गई। अब खोल सकती है। अब ये रहस्य तो समझा नहीं। अब पंडित जी हो गए दिवंगत, बिलैया भी मर मिलाई गई। उसके बाद पंडित जी के बच्चे लोग पूजा में लगे, तो कहा गया कि का हो पूजा कर लेला? तो हाँ हो गई पूजा। का पूजा कैला? विराट झपले रहा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बिलार जब ना छपाई तब तक का पूजा। अब बिलार झांपने वाली बात अगर सिनेमा में आ गई तब सब छोड़ करके लोग बिल्ली खोजते थे। अरे भाई उस समय घर में बिल्ली थी, उपद्रव करती थी इसलिए झांप दिया, और वो चर्चा में आ गई। तब चर्चा में आ गई तो बिलैया भी मर गई, पंडित जी भी चले गए, और अब उनके बाल बच्चे घर में बिलैया नहीं है। तब अरे घर में बिलैया नहीं तो खोज के ले आओ, टोला मोहल्ला खोज के ले आओ, और जब पूजा करने लगो तो सामने रखो उसको और अपनी पंडितानी से उसको झपवा लो, तब पूजा सफल होगी। जय राम राम। इस तरह से कुछ बातें ऐसी हैं जो नहीं भी वो अर्थ है सही, तो भी किसी ने अर्थ लगा लिया और अपना शुरू कर दिया। ये हिंसा की और बलि की प्रथा। जगत जननी भगवती माँ काली खून पीती है। किसका खून पीती है? ध्रुव प्रहलाद का खून पीती है। कि भरत जी और ऋषभदेव जी का खून पीती है? कहा ये तो नहीं पता है लेकिन खून पीती है। अरे मूर्ख, वो तो रक्त बीज का खून पीती।
रक्तबीज सारी दुनिया को सता रहा था, तो उसको मारो। कैसे मारे? मारेंगे तो उसका खून धरती पर गिरेगा, जितना बूंद खून गिरेगा उतने वैसे रक्तबीज और पैदा होंगे। तब जगदम्बा ने कहा जो इसका खून धरती पर गिरेगा तब न फिर रक्तबीज पैदा होंगे, इसलिए ऐसा करो कि न धरती पर गिरे खून न रक्तबीज पैदा हो और ये पापी मरे। तब जगदम्बा ने कहा हजारों योगिनी पैदा की अपने अंश, और मैं मारती हूं और जब खून इसका टपकने लग जाए तो रोक लो उसको खप्पर में और पी जाओ, न धरती पर गिरेगा न ऐसा राक्षस पैदा होगा। अगर रक्तबीज ऐसे अत्याचारी राक्षस का खून पीती है कि बकरा और भैंसा का खून पीती है, मुर्गा और कबूतर का खून पीती है, ध्रुव और प्रहलाद का खून पीती है, और तुम तो जड़ भरत जी जैसे संत को भी मारने काटने को तैयार हो गए बलिदान देने के लिए। बहुत सारी बातें हैं जो लिखा किसी और भाव से और लोगों ने किसी और भाव में समझ लिया। इसलिए हे व्यास जी, और पुराणों में आपने कहीं पुत्र की महिमा, कहीं पत्नी की महिमा, कहीं गृहस्थी की महिमा, कहीं स्वर्ग की महिमा, कहीं इंद्र की महिमा, कहीं वरुण की महिमा, कहीं कुबेर की महिमा, सब गाई है, लेकिन भगवान की महिमा कम गाई है, भगवान की भक्ति की महिमा कम गाई है। अब कहीं गाई भी है तो कैसे गाई है? कैसे गाई है? बोले जैसे कोनो दुल्हा के ब्याह में दुल्हा का नाम लेकर के भी गीत गाया जाता है, समधी जी का नाम लेकर के भी गीत गाया जाता है, और बरातियों का भी नाम लेके गीत गाया जाता है ना। जो ना बराती के नाम लेके गीत गवा गए खुश हमारो के जाना हथिन यहाँ के लोग हो, तब ना हमारे नाम लेके गीत गाओ गए। और जिनका नाम के गीत नहीं गाया गया उनका मुँह लटक जाता है, तो उनका पड़ोसी कहते हैं अरे अभी फलनवा बैठा रहती नहीं ठाम, उनका नाम के गाड़िए नहीं भेला तनी इनको नाम के गा दो हो गा दो, तब उनको नाम का गीत गा दिया गया। तो हाँ चलो, ऐसे न जान रहे थे लेकिन बताने पर भी कम से कम हमारा नाम तो आ गया ना। तो अब बताइए, बराती के नाम का भी गीत गाया गया, समधी के नाम का भी गीत गाया गया, दुल्हा के नाम का भी गीत गाया गया, लेकिन विवाह में दुल्हा की जितनी प्रधानता होती है बराती की उतनी होती है क्या? नहीं होती है। हाँ, श्री हरे नमः। 12 भूत बराती लागे, 13 लागे बर को, और 16 भूत समधी को लागे, और एक एक सब घर को। गुरु जी कहा करते। तो कहने का तात्पर्य वेदव्यास जी को नारद जी समझा रहे हैं कि और पुराणों में आपने धर्म का, अर्थ का, काम का, मोक्ष का, पुत्र का, स्त्री का, गृहस्थी का, कहीं के पर्वत का, जंगल का, नदी का, कोनो व्रत का महत्व खूब गाया है। भगवान की महिमा नहीं गाई है ऐसी बात नहीं, गाई तो है, लेकिन भगवान को दुल्हा की जगह पर रख करके नहीं गाया है, आपने भगवान को बराती बना दिया है, हल्की फुल्की महिमा गाई। अब एक ऐसा ग्रंथ तैयार कीजिए जिसमें केवल भगवान की महिमा और भगवान की भक्ति की महिमा, भागवत धर्म की महिमा हो, तब जाकर के आपका लेखन, आपकी रचना और प्रकाशन सब सार्थक होगा। नहीं तो ऐसे ही आप भी अफसोस करते रहिए रह जाइएगा, और आपके ग्रंथ पढ़ने वाले लोग भी अफसोस में रह जाएंगे। वो खाली समझेंगे कि बस बेटा पैदा कर लिया, अब का अब तो गति हुई है। वो चाहे सगर राजा के साथ। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। 1000 बेटा जाके कपिल देव भगवान का अपमान करके और जल के राख हो जाए, ऐसे बेटा पैदा करके सदगति कैसे हो जाएगी? इसलिए अब से ऐसी महिमा गाइए जिसमें ऐसा ग्रंथ आप प्रणयन करिए, रचना करिए जिसमें कि भगवान की महिमा गाइए, भगवान को दूल्हा की जगह पर प्रधानता रख करके
महिमा गाइए, फिर देखिए आपको खूब शांति मिलेगी। इसके बाद इधर उधर मन और बुद्धि को भटकाना नहीं पड़ेगा। इसी सिलसिले में देव ऋषि नारद जी ने आत्मकथा भी बताई। मैं पहले दासी का पुत्र था। मेरी माँ एक पंडित जी के यहाँ दाई का काम करती थी, झाड़ू बहारू गोबर गोईठा ये सब काम करती थी। गनीमत थी कि पंडित जी बड़े भक्त थे, धर्मात्मा थे। उनके यहाँ कुछ महात्मा लोग आकर के ठहरे हुए थे। उनके यहाँ आकर के कुछ महात्मा लोग ठहरे थे चातुर्मास से। अब आषाढ़ की हरसैनी एकादशी आ गई, अब इसके बाद हमारी यात्रा बंद थी। अब चारों ओर बाढ़ आ जाएगी तो अब कैसे हम इधर उधर जाएंगे? कीचड़ ही कीचड़ चारों तरफ हो जाएगी बरसात में। कब यात्रा होगी? बोले कि 4 महीना बीत जाएगा, चातुर्मास व्रत पूरा हो जाएगा, उसके बाद फिर निकलेंगे कुआर कार्तिक तक। तो उन महात्माओं को, वो पंडित जी जिनके यहाँ महात्मा लोग ठहरे, उनको बड़े आदर पूर्वक रख करके उनकी सेवा करते थे। संतों की सेवा में अपना सौभाग्य मानते थे। और भाग्य जो ये संत आए हैं, भगवान ने हमको गाय दिया है, गौशाला दी है, तो गाय के दूध और दही से संतों की सेवा होगी, घी से संतों की सेवा होगी। भगवान ने अगर 500 बीघा खेत दिया है, उसमें से अन्न पैदा हुआ तो क्या करेंगे? इतना बटोर करके उससे संतों की सेवा होगी। खूब प्रेम से सेवा करते थे, पूछ पूछ करके। महाराज आज क्या रसोई बननी चाहिए? अरे आज तो व्रत है भाई, फलाहार बनाओ फलाहार। श्री हरे नमः। तो उसी पंडित जी के यहाँ मेरी माँ नौकरी करती थी, दासी का काम करती थी। नारद जी बता रहे हैं अपने आप बीती। मेरी माँ तो अपना गोबर गोईठा झाड़ू बहारू में लग जाती थी, बाहर फेंकने में लग जाती थी। मैं छोटा सा बच्चा था, मेरे जी में कोई काम नहीं था, तो मैं उन संतों के पास जाके बैठता था। मेरी माँ कहती थी, अरे कहाँ इधर उधर घूमता फिरेगा, कहीं ताश खेलेगा, कहीं जुआ खेलेगा और कहीं गाली गलौज उधर मार्केट में। ये संतों के पास बैठो, सुन देखो ये क्या कर रहे हैं, और जो सुनाते हैं इसको सुनो ध्यान से, कुछ सीख लोगे तो तेरा कल्याण हो जाएगा। तो मैं उन संतों के निकट बैठ करके और देखता था, अरे कितना बढ़िया अपने ठाकुर जी को सजा दिए, और ये बाबा पाठ कर रहे हैं, ये पूजा कर रहे हैं, ये कीर्तन गा रहे हैं। तो बड़े ध्यान से सुनते, ध्यान से सुनते। महात्मा लोग पूछते कि क्यों बालक भगवान बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं, कुछ समझ में आता है? तो कहते हैं कि बाबा समझ में तो नहीं आता है, लेकिन आनंद बहुत आता है। आप लोग श्री मुख से जो कह रहे हैं सुन करके आनंद बहुत आता है, और मन में आता है कि हमको भी सिखा देते, हम भी ऐसे ही कीर्तन गाते। अच्छा मन में आती है? बोले हाँ। गाओगे? कहा जी आप सिखाइए। तो संतों ने सिखाना शुरू किया। छोटा सा बालक और छोटा सा कीर्तन सिखा दिया। छोटी छोटी गैया मोरी, छोटे छोटे ग्वाल बाल, छोटो सो हमरो मदन गोपाल लाल, छोटो सो हमरो मदन गोपाल लाल। का खई है गैया मोरी, का खई है ग्वाल बाल, का खई है हमरो मदन गोपाल लाल। घास खई है गैया मोरी, दूध पी है ग्वाल बाल, माखन मिश्री खई है मोरा मदन गोपाल लाल। छोटी गैया मोरी, छोटे छोटे ग्वाल बाल,
बस गैया मोरी कहाँ बस ग्वाल बाल, कहाँ बस हमर मदन गोपाल बाल, कहाँ बस हमर मन में बसे गैया मोरी, घर में बसे ग्वाल बाल, हृदय बसे हमरो मदन गोपाल लाल, हृदय बसे हमरो मदन गोपाल छोटे गैया मोरी छोटे छोटे छोटो सो हमरो मदन गोपाल। छोटा सा बच्चा लगन देख करके उन संतों ने छोटा सा कीर्तन सिखा दिया, हम गाने लगे, मेरा स्वर बहुत बढ़िया था, संत भी प्रसन्न होते, बहुत अच्छा गाते, ऐसे गाया करो भगवान का गुणगान, तेरा कल्याण हो। ले चरणोदक ले चरणोदक ले प्रसाद ले बेटा प्रसाद दे दो। श्री हरे नमः। और माँ कहती थी कि रे रसोई घर में से भी परोस के तुमको दिया जा सकता है, लेकिन तू संतों का भोजन करने के बाद पत्तल में बचा हुआ जो प्रसाद है उसको सिद्ध उच्छिष्ट प्रसाद कहते हैं, उसको अगर ग्रहण करेगा तो जल्दी तेरे ऊपर प्रभु की कृपा हो जाएगी। संतों के चरण धो धो के पिया कर, संतों के चरण की धूली ले लेकर के अपने हृदय से नेत्र से माथे से लगाया कर पिया, कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार से मैं संतों के संग में रह करके उनकी कथा सुनता, उनका चरणोदक लेता, उनका वचनामृत लाभ करता, सो मेरी मति बड़ी परिमार्जित हो गई। अब मैया चाहती थी कि छोरा का ब्याह कर दे, हमारे घर बस जाए, बउआ एक से कई सोख, दूधे नहाए पूते फरे, मैया तो ये चाहती थी। नारद बाबा कहते हैं कि संतों के संग से हमको थोड़ा थोड़ा वैराग्य होने लगा था। हमने कहा कि हे भगवान, मैया ने कहीं शादी ब्याह में फंसा दिया और कहीं 10 गो बेटी हो गई तब शादी का खर्चा कहाँ से आएगा। अब बेटे ही हुआ और कहीं धुंधकारी जैसा निकल गया माइये बाबू को मारने वाला, तब का भाव पड़ेगा। नहीं, वृत्ति संसार में फंस जाएगी। हम नहीं चाहते थे कि हमारा ब्याह हो, लेकिन मैया चाहती थी कि ब्याह हो। अब मैया कहती थी हे भगवान बउआ के ब्याह करा दो, हम कहते थे हे भगवान ये सब झंझट में मत डाला। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब जिसकी प्रार्थना जोरदार होगी हृदय से उसकी सुनवाई होगी। नारद बाबा कहते हैं मेरी प्रार्थना जोरदार थी, सुनवाई हो गई। और एक दिन मेरी मैया को सांप काट लिया। वो सांप गुजर रही थी गाय दुआ ने, तो दिखाई पड़ा नहीं, वो सांप पर पाँव धर दी, सब काट लिया तो माँ मर गई। और लोग माँ के मरने से रोते होंगे, हम आंसू तो आए लेकिन ज्यादा भुकाट पार के नहीं रोए। कैसे रोत रहे चारू हरियाती कईले तो क्या मिलता है? बोले कि तोरा भी लौके लायक हरी तो श्री नारद बाबा कहते हैं कि हम इस तरह से रोए नहीं। अरे माँ का वियोग हुआ, 2-4 आंसू निकले और इसके बाद मैंने माँ का संस्कार निपटा करके
मैंने खुशी मनाई, अच्छा हुआ जो चल बसी, नहीं तो ये रहती तो जरूर हमको शादी ब्याह के बंधन में फंसा देती। श्री काकभूषुंडी जी भी कहते हैं, भय कालवश जब पितु माता, मैं बन गया हूँ भजन जनदाता। जय जय विपिन मुनीश्वर पावो, आश्रम जाई जाई सिर नाओ, बुझौती नहीं राम गुण गाहा, कहीं सुनो हर्षित खजना। सुनत फिरो हरि गुण अनुवादा, अव्याहत गति शोभ प्रसादा। काकभूषुंडी जी कहते हैं, मेरे माता पिता दिवंगत हो गए तो मैं जंगल में भजन करने चला गया। ऐसे ही नारद बाबा भी बोले कि माँ के मरने से शोक नहीं, बल्कि मैंने मन ही मन प्रसन्नता व्यक्त की, अच्छा हुआ चलिए, नहीं तो हमको संसार में फंसा देती और फिर जाने कौन कौन घाट का पानी पीना पड़ता। श्री हरे नमः। इस बीच में चातुर्मास व्रत पूरा हुआ, महात्मा लोग जाने लग गए। मैं रोया, बाबा आप तो चले जाओगे? बेटा नियम यही है, आए हैं सो जाएंगे, आने वाले को जाना पड़ता है। बाबा हमको कीर्तन कौन सिखाएगा? बाबा हमको भजन का रास्ता कौन बताएगा? कहा कि बेटा हम तुमको आधार दे के जाएंगे। तो महात्मा लोगों ने हमारी पात्रता देख करके, हमारी उत्कंठा देख करके, हमारी व्याकुलता देख करके उन्होंने हमें माथे पर तिलक लगा दिया, गले में माला पहरा दी कंठी, और कान में मंत्र सुना दिया और कहा कि इस मंत्र और मंत्र का अर्थ अनुसंधान करते रहोगे तो किसी न किसी दिन भगवान की कृपा हो जाएगी। महात्मा लोग चले गए और मैं उनके बताए हुए मार्ग के अनुसार चलता रहा। एक दिन एक पीपल के पेड़ के नीचे जंगल में बैठ करके मैं भगवान का ध्यान करता था। ध्यान तो रोज करता था, लेकिन और दिन ध्यान की कोशिश करनी पड़ती थी, और उस दिन बिना कोशिश किए भगवान अपने आप मेरे ध्यान में आके प्रकट हो गए। उनका श्याम वर्ण का स्वरूप, पीला पीला पीतांबर, गिरिदार कोर, किरीट से युक्त माथे पर मुकुट, कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे थे, हृदय पर बनमाला, वैजयंती माला, रत्नमयी और पुष्पमयी दोनों तरह की। और उनके स्वरूप का दर्शन करके अंतःकरण में बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। दुनिया में वो आनंद कहीं आ नहीं सकता है। या निर्वृतिस्तनुताम तव पाद पद्म ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथमाभूत् किंतु अंतकाशुनिता तत्ताम विमाना। ये श्लोक ध्रुव जी ने कहा है। आपके चरण कमलों के ध्यान में जो सुख है वो ब्रह्मा जी के पद में भी नहीं। ये स्वर्ग से गिरने वाले विमान के लोग क्या समझेंगे वो सुख को? लेकिन ध्यान में आनंद बहुत आया प्रभु के ध्यान का दर्शन से, लेकिन कितनी देर के लिए? थोड़ी देर के बाद भगवान अंतर्धान हो गए। अब भगवान के अंतर्धान होते ही मेरी इतनी हालत खराब हुई, लगता था कि प्राणांत हो जाएगा। जैसे जल में से निकालने पर मछली छटपटाती है, और मैं पुकारने लगा, हे देव, हे दैव, हे मोहने के बंधो, हे नाथ, हे प्रभु, कहाँ चले गए? क्यों चले गए? दर्शन क्यों दिया? दर्शन दिया तो अंतर्धान क्यों हुए? अंतर्धान हो गए तो हमें जिंदा क्यों रखे हुए? व्याकुल होकर के पुकारने लगा। मेरी विकलता देख करके आकाशवाणी हुई, ये बालक, इस जन्म में तुमने भजन करके संतों की कृपा से जितनी पात्रता प्राप्त की है उसके अनुसार मैंने ध्यान में दर्शन दे दिया, और इससे ज्यादा दर्शन अभी नहीं होगा, उसको तुम झेल नहीं पाओगे।
अभी तुरंत जिनकी आंख बनी हुई हो, ऑपरेशन हुआ हो, और कहे कि यानी सूर्य नारायण के व्यक्ति हो, तो जो भी आई हुई रोशनी है वो भी चली जा सकती है। एक सूर्य का तेज नहीं सह सकती है यहाँ के कच्ची आंख, और कोटि सूर्य जिनके सामने लज्जित होते हैं, फीके लगते हैं, और उनका तेज कैसे सह सकोगे बेटा? अभी भजन करके मैंने जितनी पात्रता प्राप्त की है उसके अनुसार मैंने तेरी निष्ठा को पक्की करने के लिए ध्यान में दर्शन दे दिया। इससे ज्यादा अगर प्रत्यक्ष दर्शन चाहते हो तो अभी इस शरीर का प्रारब्ध निपटाओ, भजन करते रहो। अगले जन्म में तुम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बनोगे, तुम्हारा नाम होगा नारद। अभी तो एक बार के दर्शन के लिए बेचैन हो रहे हो, और नारद बनोगे तो मेरा इतना प्यार तुमको प्राप्त होगा कि जब चाहोगे तब मुझको अपने पास बुला लोगे, अथवा मेरे पास आकर मेरे वैकुंठ साकेत गोलोक में मेरा दर्शन कर लोगे। नारद जी कहते हैं कि उसी आधार पर मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, और आज सत्संग के प्रभाव से मैं नारद बना हूं, भजन के प्रभाव से आज मैं नारद बना हूं। इस बात को मानस में लिखा है, वाल्मीकि नारद और घट जोनी, निज निज मुख निकही निज होनी। मैं क्या था और क्या हो गया? मैं कहाँ दासी पुत्र था और कहाँ आज नारद कहला करके, नारद जाने नाम प्रतापू जग प्रिय हरि, और हरि हरि प्रिय आप, हरि और हर दोनों के प्रिय हो श्री हरे नमः। इसके बाद नारद जी ने ये भी बताया कि नारद बनने के बाद भगवान ने मुझको, देखिए ये वीणा मुझको प्रदान की है, ये बाजार की खरीदी हुई वीणा नहीं है। देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरि कथाम गायमानस चराम्यहम्। ये साक्षात भगवान नारायण ने मुझको ये वीणा दी है। इस वीणा पर गुणगान करो, स्वयं भी गुणगान करो और औरों को भी गुणगान सिखा करके, भगवत गुणगान, और उनको प्रेरणा दो और उनको कल्याण के मार्ग पर लगाओ। तभी से देवदत्ताम माम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरि कथाम गाय मानस चराम्यहम्। मैं इस पर गाता रहता हूँ। मेरी वीणा पर ओम जय जगदीश हरे तो आ सकता है, गाया जा सकता है, लेकिन मेरी वीणा पर कभी झूठ बोले कौआ काटे और लाल दुपट्टा मलमल का, ये सब दुनियादारी का गीत मेरी वीणा पर कभी स्वप्न में भी नहीं आ सकता। नारद जी की वीणा तो देवदत्ता वीणा है। और आप YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।